प्रश्न: आप विवाह का इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं? नारायण: मालूम होता है तुम अनुभवी नहीं, पक्का है कि तुम विवाहित नहीं। विवाहित होते तो ऐसा प्रश्न न पूछते, और लगता है कहीं विवाहित होने की आकांक्षा है अभी। तुम्हारी मर्जी। समझदार दूसरों को देखकर समझ जाते हैं, ना समझ 1000 बार गड्ढों में गिरते हैं फिर भी नहीं समझते। चंदूलाल और डब्बू जी एक ही साथ मरे क्योंकि एक ही साइकिल पर सवार थे और बस से टकरा गए। साइकिल गिर गई नाले में। चंदूलाल आगे बैठे थे, साइकिल चला रहे थे, और डब्बू जी पीछे। सो चंदूलाल 1-2 मिनट पहले पहुंचे स्वर्ग के दरवाजे पर, और डब्बू जी भी भागते हुए 1-2 मिनट पीछे। डब्बू जी ने सुन लिया जो हुआ। दरवाज़ा खुला और द्वारपाल ने पूछा चंदूलाल से, विवाहित या अविवाहित? चंदूलाल ने कहा, विवाहित। द्वारपाल ने कहा, भीतर आ जाओ, नरक तुम भोग चुके, अब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। डब्बू जी ने सुन लिया। सब चले आ रहे थे, भागे पीछे पीछे। फिर द्वार खुला। जब डब्बू जी ने दस्तक दी, द्वारपाल ने फिर पूछा, विवाहित या अविवाहित? डब्बू जी ने कहा, 4 बार विवाहित, इस आशा में कि चंदूलाल को हराऊं। लेकिन द्वारपाल ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसने कहा कि दुखी लोगों के लिए तो यहाँ जगह है, पागलों के लिए नहीं। एक बार माफ़ किया जा सकता है कि भाई चलो जानते नहीं थे तो भूल हो गई, मगर 4 बार? नारायण, विवाह मजाक ही हो गया है। सदियों सदियों में ऐसा विकृत हुआ है। सबसे सड़ी गली संस्था अगर हमारे पास कोई है तो विवाह है। मगर हम ढोए चले जाते हैं क्योंकि हम में साहस भी नहीं है कि हम कुछ नए प्रयोग कर सकें। हम में साहस नहीं है कि पुराने ढर्रे और रवैये से मुक्त हो सकें, या विवाह का कोई नया रूप, कोई नया रंग दे सकें। हम में नया करने की क्षमता खो गई है। नए के लिए साहस चाहिए, और विवाह निश्चित ही मजाक हो गया है क्योंकि आशाएं बड़ी और परिणाम बिल्कुल विपरीत। विवाह से हम बड़ी आशाएं बांधते हैं कि लोगों को, और जितनी आशाएं बंधाते हैं उतना ही विषाद हाथ लगता है। हमने ज़िंदगी को एक लंबा धोखा बनाया है। बच्चों को कहते हैं कि पहले पढ़ लिख जाओ फिर सुख मिलेगा। फिर वे पढ़ लिख गए, फिर उनसे कहते हैं अब विवाहित हो जाओ तब सुख मिलेगा। फिर जब वे विवाहित हो गए तो उनसे कहते हैं अब धंधा करो, नौकरी करो, कमाओ, तब सुख मिलेगा। जब तक वे धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, कमाते हैं, तब तक ज़िंदगी हाथ से गुजर जाती है। बस ये सिलसिला जारी है। और फिर एक घड़ी आ जाती है कि तुम्हें अपने बच्चों को जवाब देना पड़ता है। अब बच्चों के सामने ये कहना कि हमने ज़िंदगी यूं ही गंवाई, हम कोरे के कोरे रहे, खाली आए खाली जा रहे हैं, तो अहंकार के विपरीत पड़ता है। तो बच्चों के सामने तो अकड़ बतानी पड़ती है कि अरे मैंने इतना पाया, जो बच गए बेटा तू दिखलाना। ऐसा यश, ऐसा नाम मैंने कमाया, छोड़े जा रहा हूँ यादाश्त। दुनिया से उठ जाऊँगा, सदियों तक जगह खाली रहेगी। हालांकि 2 दिन कोई याद करता नहीं। विवाह तो अत्यंत सड़ी गली संस्था हो गया है। उसका कारण भी है क्योंकि हमने विवाह को झुठला दिया है।
हम कहते हैं विवाह पहले फिर प्रेम। ये विवाह को झुठलाने का उपाय है। प्रेम पहले फिर विवाह तो सम्यक होता। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि उससे सुख मिल जाता है, लेकिन सम्यक होता, इससे ज़्यादा सम्यक होता। सुख बाहर की चीज़ से मिलता नहीं, सुख तो आंतरिक दशा है। जीवन को व्यवस्थित किया जा सकता है, बस इतना ही कि उसमें चोट कम से कम लगे, कि व्यर्थ चोट न लगे। विवाह से सुख तो नहीं मिल सकता, लेकिन कम से कम दुख मिले, ऐसा किया जा सकता है। मेरी बात को ख्याल में रखना, सुख तो नहीं मिल जाता, सुख तो उनको मिलता है जो भीतर ध्यान में जाते हैं। विवाह का क्या लेना देना उससे। विवाहित को भी मिल सकता है, अविवाहित को भी मिल सकता है भीतर जाने से, मगर जैसी हमने व्यवस्था दी है, ये अव्यवस्था ज़्यादा है। 24 घंटे मुठभेड़ है, पत्नी पति जैसे जानी दुश्मन, जैसे एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। एक मल्ल युद्ध चल रहा है। एक युवक ने अपनी माँ से आकर कहा कि मुझे एक युवती से प्रेम हो गया है, मैं विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन ये युवती नास्तिक है, नरक में भी नहीं मानती। उस युवक की माँ ने कहा, बेटा तू घबरा मत, पहले विवाह कर और मेरे तेरे बीच में उसको हम ऐसा पाठ चखाएंगे, नरक में तो उसे भरोसा करना ही पड़ेगा मेरे तेरे रहते, और तेरी पत्नी नरक में भरोसा ना करे ये नहीं।